जय श्री श्याम, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आए हैं मॉर्निंग वॉक पर। विंटर्स में मॉर्निंग वॉक करने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। इस बार सूरत में भी काफ़ी अच्छी सर्दी है। यूजुअली इतनी सर्दी होती नहीं है, बट इस बार अच्छी खासी ठंड है। हाँ फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जा रहे हैं शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। सुबह से ही मन में एक अलग ही शांति और उत्साह है। ऐसा लग रहा है जैसे भोलेनाथ खुद बुला रहे हों। शिव महापुराण कथा का स्थल पलसाना में है, जो कि सूरत से 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। 7 दिवसीय ये कथा रखी गई है। पिछले 5 दिनों से ये कथा चल रही है। आज 6ठा दिन है कथा का। ये फ्लाईओवर जो हम देख रहे हैं ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। अभी हम रास्ते में हैं और जैसे जैसे कथा स्थल पास आ रहा है मन और भी ज़्यादा भक्ति से भर रहा है। शिव महापुराण सिर्फ एक कथा नहीं है, ये हमें सिखाती है त्याग, प्रेम और जीवन का सच्चा मार्ग। हम पहुंच गए थे सिटी से काफ़ी दूर हाईवे पर, जहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। खेत, फार्म हाउसेस, बहुत ही प्यारा व्यू था। हल्की हल्की धूप थी, सर्दी का मौसम था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम फाइनली पहुंच गए थे पलसाना टोल पर। फिर यहाँ से आगे निकले हम। अब थोड़ी सी दूरी पर कथास्थल था। फाइनली हम पहुंच गए थे कथास्थल पर, जो कि था डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क में। चलिए दोस्तों, मन को शांत करके महादेव के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। हर हर महादेव। पार्किंग फैसिलिटी सारी बाहर थी और अंदर व्हीकल्स अलाउड नहीं थे। जो बुजुर्ग थे उनके लिए ही व्हीकल अंदर जा सकते थे। और कथास्थल मतलब जो एंट्री गेट था उससे कम से कम 500 मीटर की दूरी पे थे, तो हमें बाय वॉकेबल डिस्टेंस जाना पड़ा। कथा चलते हुए आज 6 दिन हो गए थे, तो कल लास्ट डे था, 7th डे। तो मतलब 6ठे दिन इतनी भीड़ थी, लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे। इसको हम भीड़ नहीं कह सकते, ये एक आस्था का प्रतीक है। आप देखिए आगे इतनी भीड़ है, लाखों को लोग आए हुए हैं। इससे अद्भुत नज़ारा मैंने कहीं नहीं देखा। देखिए, लिए महादेव के चरणों में अपना अहंकार और चिंता छोड़कर इस पवित्र कथा का आनंद लेते हैं। आप सब भी अपनी भक्ति और श्रद्धा से इस पल का हिस्सा बनिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्ति के इस नज़ारे ने मन को शांत और आत्मा को पवित्र कर दिया। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा समाप्त होने के बाद हम फिर से रवाना हो गए थे। कथा का टाइमिंग था 2 से 5। सूर्यास्त होने वाला था। बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है सूर्यास्त का। देखिए, कथा स्थल के बाहर तो आप मानो कि मेला ही लगा हुआ था। इतने अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो गए, डॉल्स, काफ़ी सुंदर मेला था। यहाँ पे फूड स्टॉल्स थे, एंटीक चीज़ों के स्टॉल्स थे, फन फेयर था, बच्चों के लिए गेम्स थे। और लेडीज़ तो स्पेशली कथा में लेडीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में थी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था। ये था बच्चों के लिए उत्सव मेला, फन फेयर, जहाँ बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। फाइनली हम बाहर निकल गए थे। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, अंदर से बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें। फाइनली हम बाहर हाईवे पे आ गए थे और यहाँ इतना ट्रैफिक था कि मतलब हमें सिर्फ टोल तक पहुँचने में, पलसाना टोल तक पहुँचने में आधे से 1 घंटा लग गया। करीब 1 घंटे बाद हमें मतलब खुली जगह मिली। हम फाइनली खुले रोड पे आ गए थे। फिर से आगे हमें लग रहा था कि ट्रैफिक जैम है, तो फिर हमने रूट चेंज कर लिया। हम हाईवे नहीं गए। फिर हम बड़े गांव की ओर से चले। सुंदर सा व्यू था, हाईवे नहीं था, गांव, छोटा सा गांव की ओर से, मतलब जो गांव में होकर रास्ते जाते वहाँ से हम आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा नज़ारा थे, छोटे छोटे गांव थे बीच में और अच्छा व्यू था। मतलब ठंड भी बहुत लग रही थी। हम मतलब जैकेट वगैरह नहीं लेके गए थे, ठंड बहुत लग रही थी। शाम के 6, 6:15 बज चुके थे, ठंड लगने लग गई थी हमें।
आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र और यादगार रहेगा। यकीन मानो, जब कथा में भोलेनाथ की लीलाओं का वर्णन हो रहा था तो लगा जैसे सब दुख सब चिंता कहीं दूर चली गई हो। सच में दोस्तों, आप सबको भी अगर ऐसे कथाओं में जाने का, स्पेशली शिव महापुराण कथा में जाने का कहीं भी मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा और कथा का आनंद लीजिए। बिकॉज़ आपको इतनी भीड़ होगी फिर भी आपको लगे, मतलब जहाँ जगह आपको मिले वहाँ बैठ जाइए। बस ये मत सोचिए मिट्टी है क्या है, पंडाल में जगह नहीं है, बाहर ही भी बैठ जाइए, लेकिन वहाँ बैठकर थोड़ी देर कथा ज़रूर सुनिएगा। भोलेनाथ इसी प्रकार हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। 2 से ढाई घंटों का लंबा सफ़र तय कर हम फाइनली पहुंच चुके थे सूरत सिटी में। फाइनली शाम के 8 से 8:30 बज चुके थे। सूरत में भी मेट्रो बहुत जल्द आने वाला है, उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लगभग 2027 या 28 में तो स्टार्ट हो ही जाएगा। आज कथा में इतने बिजी थे तो पूरा शेड्यूल दिन का वहीं चला गया। आज हम शॉप पे भी नहीं जा पाए। जैसे आपको पता ही है, मेरी पोशाक वाला ब्रांड से मेरी शॉप है राजपूती पोशाक की, तो वहाँ जा ही नहीं पाए, तो कल जल्दी चलेंगे। फिर फाइनली हम शाम सर्कल पहुँच गए थे। अब थोड़ी ही दूरी पर हमारा घर था। एक और बात दोस्तों, शिव महापुराण कथा वडोदरा में 16 जनवरी से स्टार्ट होगी। वहाँ पे भी 7 दिवसीय कथा रहेगी। आप कोई जाना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो, आप यहाँ सूरत में नहीं सुन पाए साना में, तो आप वहाँ जाकर भी सुन सकते हो। प्लीज़ अगर आप टाइम मिले तो एक बार ज़रूर जाइएगा और सुनिएगा। तो हम फाइनली अपने घर पर पहुँच गए थे, मतलब थोड़ी सी दूरी थी। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।